तो यार अभी हम लोग करंटली नेहरू प्लेस में पहुंचे हैं और मोस्ट पॉपुलर बजट्स मतलब 50,000, 1 लाख और 1.5 1.5 लाख रुपए। बेस्ट गेमिंग पीसी जो वो लोग हमको कोटेशन देंगे ना उसके हिसाब से एज इट इज दिखा देंगे। और ये 3 सबसे मोस्ट पॉपुलर बजट हैं और हम 5 मोस्ट पॉपुलर शॉप्स में जाएंगे। सबसे ज़्यादा एंटरटेनिंग रहेगा 50,000 वाला। 50,000 में देखते हैं वो लोग क्या हमको देंगे। हम अपना ओपिनियन पहले से नहीं रख रहे क्योंकि हमको काइंड ऑफ पता है कि क्या होने वाला है। हम लोग ऐसा एक्ट करेंगे कि भाई हमको कुछ पता नहीं है। देखो हम दोनों एज अ कस्टमर ही जा रहे हैं, इसलिए कई बार हम लोग शॉप में रिकॉर्ड भी नहीं कर पाएंगे, तो बस तुम लोग सुनना, मजा आएगा। यार नेहरू प्लेस एक्सपोज वाली वीडियो तो तुमने देख ही ली होगी और ये है नेहरू प्लेस एक्सपोज का व्लॉग। बट यू पीपल विल एंजॉय इट क्योंकि जो चीजें हमने उस वीडियो में बताई है उसका प्रूफ तुमको यहाँ पे मिल जाएगा और बाकी देखने में मजा भी आएगा। तो लाइक सब्सक्राइब करके रख लो एंड लेट्स बिगिन। तो देखो हमारी किस्मत को 4 गालियां देने के बाद, क्योंकि हमारा काम एक बार में कभी होता नहीं है, फाइनली नेहरू प्लेस के लिए निकल गए थे हम लोग। नेहरू प्लेस पहुंचे, वहां के स्टेशन पे गए और वहां से फिर मेन नेहरू प्लेस में एंट्री हो गई। और उसके बाद सबसे पहले वहां घुसने में, क्योंकि वो ओपन एरिया है, मेरे चेहरे पे पड़ी धूप और मैं हो गया बिल्कुल सरासार एकदम कि भाई यार क्या है यार, इतनी धूप, अजीब सी धूप थी वो। और फिर हम लोग पहुंचे नेहरू प्लेस की लैपटॉप एंड कंप्यूटर मार्केट। ये करने के बाद हम लोग अपनी पहली पीसी शॉप पे जा ही रहे थे, तब तक हम लोगों को एक अंकल मिल गए जो कि बेसिकली एकदम एंटीक सामान बेच रहे थे। अलग अलग पुराने पुराने मदरबोर्ड्स, पुराने पुराने सीपीयूज, 4-4, 6-6 टीबी की हार्ड ड्राइव्स। लेकिन क्योंकि उनको लगा कि हम व्लॉगर हैं जो उनको परेशान करेंगे, वो उन्होंने हमको एंटरटेन करने से ही मना कर दिया और भाई हम अपना मुंह लटका करके निकल आए। उसके बाद सबसे पहले हम लोग गए लैपटॉप मार्केट में। अगर तुम लोगों ने लैपटॉप वाली वीडियो देखी है मेरी असूस वाली, तो उसके लिए हम लोग लैपटॉप वाली दुकान खोज रहे थे और कोडेक्स भाई को एक बहुत ही बढ़िया गोल्डन घड़ी मिल गई थी, तो वो वहां डिस्ट्रैक्ट हो गए थे। उसके बाद सबसे पहले हम लोग गए गेमिंग पीसी वाला पे और वहां की मार्केटिंग से मैं और कोडेक्स जो इंप्रेस हुए हैं। अब ऑब्वियसली हम लोग अगर कैमरा लेके ही घुसते तो एज अ कस्टमर घुसने वाला पूरा वो जो फसाड है, डिस्गाइज है, वो खत्म हो जाता। तो इसीलिए तुम लोग बस ऑडियो सुनो। ये भाई साहब को 50,000 का पीसी बिल्ड चाहिए, मुझे 1 लाख का, और मेरा हो सकता है कि थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाए। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ। हाँ अमित, एक बार तुम बात कर लो। अपने को गेमिंग करनी है मेनली, और स्ट्रीमिंग वगैरह, एडिटिंग वगैरह भी थोड़ी बहुत। में राइजन 5 55 हो गया। ये अभी बीच में न्यूज़ चल रही थी कि कम हो गए प्राइसेस, नहीं हो गए। ये आएगा 57 7,000 एक्सटेंड हो जाएगा। जो उसका डिस्काउंट होगा वो मैं देखूंगा अभी। और एक तो ये होगा, और 1 लाख वाले में क्या करेंगे हम, AMD का इससे लेटेस्ट वाला प्रोसेसर डालेंगे। 7500 है, 16 GB का DDR5 की रैम। अच्छा, 1 लाख का बजट हो गया, फिर भी 16 GB ही आ रही है। DDR5 अपडेट कर दें, DDR4 में थे, DDR5 हो जाएगा। अच्छा, हो जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगी मतलब उसकी। हाँ जी, हाँ जी। RTS का 50-60 डालते हैं, 8 GB। और अगर AMD जाना हुआ कि मतलब एडिटिंग वगैरह ऐसा कोई दिक्कत आती है AMD में? नहीं, AMD का फिर इसी रेट में आपका वो आ जाएगा, 9060 XT 8 GB वाला। ओके, ठीक है, दोनों में से कोई सा भी देख लेना। नहीं मतलब क्योंकि हमने सुना है ना कि जैसे Nvidia के जाओ तो फिर एडिटिंग वगैरह ज़्यादा अच्छी हो जाती है और वो 3D व्रीडी ज़्यादा अच्छा हो जाता है Nvidia में। हाँ, तो इसीलिए हम पूछ रहे हैं मतलब ऐसा सच में कोई दिक्कत आती है? Nvidia में अपना एडिटिंग का बेस्ट होता है। ओके। और AMD का जो GPU होता है गेमिंग के लिए बड़ा अच्छा होता है, यानी कि आप एडिटिंग भी हो जाता है, बट गेमिंग में वो ज़्यादा परफॉर्मेंस देता है AMD का GPU। और अपना एडिटिंग में Nvidia का GPU ज़्यादा पावरफुल होता है एडिटिंग के लिए। अगर आपको वीडियो एडिटिंग में रेंडर मारना हो, जैसा अपना प्रीमियर प्रो हो गया या अपना DaVinci रिजॉल्व हो गया, आराम से हो गया। Nvidia में एक्चुअली क्या होता है ना, पूरा कोर्स होता है, और AMD में क्या होता है, स्ट्रीम कोर्स होता है। ठीक है, ये चीज़ है। तो अगर जैसे अपने को गेमिंग करनी है तो हम AMD को पकड़ेंगे क्योंकि हमारा स्ट्रीम कोर्स से लेना देना है। अगर हमारा एडिटिंग ज़्यादा है तो हम पूरा कोर्स को पकड़ेंगे। तो ये फर्क है, गेमिंग दोनों में हो जाता है। लेकिन गेमिंग पीसी वाला पे भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं था। हम फिर पीसी बिल्ड्स को क्रिटिसाइज करते हुए चल रहे थे, बट उसके बाद फिर हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना चला जाए टुवर्ड्स क्रिप्टोनिक्स गेमिंग। लेकिन अब क्रिप्टोनिक्स जाने से पहले जैसे ही हम लोग जमीन पे उतरे ना, एक इतनी बड़ी सी भीड़ खड़ी थी। फिर मैंने देखा नहीं भाई, चाट पकौड़ी वाले थे, कोई दिक्कत नहीं है, चाट पकौड़ी सबको पसंद है, पीसी का पैसा हो ना हो 10-20 रुपए निकाल के चाट पकौड़ी सब खाते हैं। और हमको भाई उनकी बिल्डिंग ही ना मिल रही। हम लोगों को खोजने में थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन फिर फाइनली हम लोग पहुंच गए। 50,000 पे मेरे मुंह पे तमाचा पड़ा कि हम डील ही नहीं करते हैं। सो बेसिकली जो आपका हमारे जो
1 लाख का बिल्ड उन्होंने बना के दिया और 1.5 लाख के लिए उन्होंने अपना पीसी कॉन्फ़िगरेटर यूज करने को बोल दिया। क्रिप्टोनिक्स से निकलने के बाद हुआ क्या कि अब हम लोगों ने सोचा कि चलो कॉस्ट टू कॉस्ट की तरफ जाते हैं, और पहली बात तो वो मिला ही नहीं। मिलने के लिए हमको पता नहीं किन बेवड़े बच्चों के थ्रू जाना पड़ा, और उसके बाद जब वो मिला तो फिर हम अंदर घुसे, लेकिन अंदर गए तो फिर कोई भी कोटेशन देने वाले जो भैया होते हैं वो कोई भी फ्री नहीं थे। तो फिर हम लोगों ने अपना नंबर दिया, बोला कि जब फ्री हो जाओ तो कॉल कर लेना, और फिर हम वापस निकल आए। उसके बाद फिर हम लोग सीधा गए इन्फिनिटी गैजेट्स के अंदर, और इन्फिनिटी गैजेट्स में जो एक्सपीरियंस हुआ, अगर तुम लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है ना, गो एंड वॉच इट भाई, बहुत क्रेजी एक्सपीरियंस था। इन्फिनिटी गैजेट इज नंबर 1 इन आवर लिस्ट, तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि जाओ जाके देख लो। रैम इसमें आप पेयर करो 16 GB की DDR5, ये आपको 5200 मेगाहर्ट्ज आएगी, 5600 मेगाहर्ट्ज आएगी और 6000 मेगाहर्ट्ज। ब्रांड की बात अगर करेगा तो इसका XPG है, T-Force है, Corsair है, बेस्ट कौन सा रहेगा? मेरे हिसाब से Corsair ले लीजिए बेस्ट ऑप्शन। अच्छा, Corsair या XPG और ये सारा क्या है? ये सारे मॉडल है, speeds इसका सीरीज है। वो RTX का 5060 Ti 16 GB और 9060 XT, ये बाद में प्रेफर करना मैं सजेस्ट करूँगा। लेकिन 3 साल तक किसी भी चीज हाँ। का कुछ भी होता है तो हाँ वो हम अपने साइड से, बट फूलना नहीं चाहिए। 151.7 हो जाएगा, जिसमें बहुत बेस्ट ऑप्शन है, आप यूज़ करिए 5070 के साथ। तो इसमें आपका वही है Ryzen 5 और साथ में 5070। 5070 के साथ है, ये आपके सबसे ऊपर जाता है परफॉर्मेंस वाइज भी। और तो मतलब ये कितने जीबी का? 24 जीबी का है? ये आता है 12 GB, बट इसमें CUDA कोर इनसे डबल होता है। मतलब बहुत VRAM फर्क कम है लेकिन तेज स्पीड ज्यादा है। ज़्यादा है, तो उसकी 16 GB ही मैं इसलिए बोल रहा हूँ। अगर आपको, मैं ये एक्सपेरिमेंट आपके लिए इसलिए बना रहा हूँ कि आप थोड़ा सा माइंड मेकअप करना, पहले रिसर्च करना, तो मैं आपको क्या सजेस्ट सही बता रहा हूँ या नहीं बता रहा हूँ। हाँ, तो उस भी हाफ पे आप चेक करना कि क्या चीज़ें सही क्या नहीं, तो इस हिसाब से एक फाइनल पोजीशन बना के फिर आप क्या। भाई बहुत अच्छी एडवाइसेस वगैरह मिली थी, वहां से हम लोग खुश हुए, निकले। कॉस्ट टू कॉस्ट वाले का कॉल आया, फिर हम लोग सीधा घुस गए वापस से बेवड़े बच्चों के थ्रू कॉस्ट टू कॉस्ट। कॉस्ट टू कॉस्ट में भी जो है हमारा एक्सपीरियंस मिड था, कोई ऐसा एक्सपीरियंस की बहुत बुरा एक्सपीरियंस हुआ नहीं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ नहीं। कॉस्ट टू कॉस्ट से फिर हम निकल गए। फिर हम लोगों ने एक जगह वहां पे गए थे, वहां पे ना बेफालतू के 5090 और 5080 वाले डब्बे रखे हुए थे। फिर हमने उन अंकल से पूछा कि भाई क्या हम ले जा सकते हैं, हमको हमारे मुंह पे मना कर दिया, बोला आथू, और उसके बाद फिर हम निकल आए वहां से। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम गए मनोज पीसी वाला पे, क्योंकि हमको बैनर से इंप्रेशन आया था कि अच्छा होगा, और क्या अच्छा एक्सपीरियंस मिला है। और इसमें तो कोडेक्स ने सीधा कैमरा एकदम उनके टेबल पे रख के रिकॉर्ड किया है, बहुत क्रेजी तरीके से। सब लेटेस्ट ही मिल जाएगा ना? बिल्कुल मिलेगा। मतलब ग्राफिक कार्ड नहीं आएगा इसमें? नहीं, मैं 2 बनाऊंगा, पहले मैं अच्छा। पहला बना रहा फिर ग्राफिक्स वाला। क्योंकि क्या उनको गेमिंग ही करनी है? नहीं, गेमिंग इस पे भी चल जाएगा। प्रोसेसर आता है Ryzen 5 5500, 6 और 12 थ्रेड्स का प्रोसेसर, ये भी है। और इसमें क्या है, ये ग्राफिक इनबिल्ट है, इसमें नहीं रहता। इसका जो कॉस्ट आएगा वो 8400, एंड एक ग्राफिक कार्ड आएगा RX 550, वो होता है 4 GB DDR5 कार्ड होता है। इसका जो कॉस्ट होता है वो होता है 8900, और एक मैं बना रहा हूँ। मतलब परफॉर्मेंस किसमें ज़्यादा अच्छी रहेगी? दोनों सिमिलर ही आएगी। उसके बाद मनोज पीसी वाले के कमीशन वाले आ जाएंगे से डील करने के बाद फिर हम लोग निकल गए वहां से। और फाइनली जिस लैपटॉप रिपेयर शॉप पे मैंने अपना लैपटॉप दिया था रिपेयर करने, उस शॉप पे गए, वहां से हमने लैपटॉप वापस लिया बिल्कुल टिप टॉप कंडीशन में, और फिर हम लोग घर वापस आ गए। ये वाला वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो फटाफट से लाइक करके रख लो, सब्सक्राइब कर दो, और मैं मिलता हूं तुम लोग किसी अगली वीडियो में। अंटिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।